नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बहुत सारी कलाएं हमें आती है, मगर उन बहुत सारी कलाओं में हमें एक कला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सीखना चाहिए, बोलने की कला और चुप रहने की कला। ये दो कलाएं बड़ी आवश्यक है, गूढ़ हैं, और जो इन कलाओं को सीख लेता है उनके पास संपत्ति, वैभव, यश, सम्मान सब आता है। कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी है और कुछ चीज़ों को नहीं करना ज़रूरी है। देखना, बहुत सारे फल आप सीधे खा लेते हो, बहुत सारे फल आप छील करके खाते हो, बहुत सारे भोजन की सामग्री ऐसी होती है जो गर्म खाते हो, और बहुत सारी सामग्रियां भोजन की ऐसी होती है जो ठंडी करके खाते हो। वो ठंडी करने में ही उसका स्वाद आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म में ही उनका स्वाद आता है। तो ये प्रकृति की अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के भाव हैं। हमें हर भावों में खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज की नीति में अपन सीखेंगे कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दो बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में सुख भी बढ़ा सकती हैं और दुख भी। जिस व्यक्ति से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो, ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा मत बोलो, कम बोलो। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी बात मत बोलो जो हर्ट हो जाए। जो व्यक्ति आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता हो या जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा बना के चलो, क्योंकि बना के नहीं चलोगे तो किसी भी दिन आपको लॉस दे देगा। आज की नीति में कह रहे हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई लोगों की आदत होती है वो किसी भी छोटी छोटी बातों पर रिप्लाई देते हैं। अरे मैं कहता हूँ रिप्लाई दो क्यों, आप रिप्लाई देकर के खुद को स्ट्रेस्ड कर लेते हो। किसी ने बोला कि इंडिया की टीम तो अभी बहुत अच्छी है। चलो अच्छी हो या खराब, तुम्हारे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आप उससे डिबेट करना चालू कर देते हो। अरे तुमने देखा क्या, वो खिलाड़ी तो 5 मैच से नहीं खेला, फिर भी पैसे खिला दिए तो खेल ही रहे। उससे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया है। मैं पूछता हूं कि इस डिबेट का सार क्या है? ये डिबेट आप कर रहे हो, उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को सुन लो, चुपचाप सुन लो, इग्नोर कर दो, अपनी लाइफ को शांति से जियो। लेकिन वो जवाब देने की आदत बड़ी समस्या ला देती है। जैसे नॉनसेंस की बातें होती हैं। अरे आज ठंडी बहुत है। हाँ यार ठंडी है। कल बहुत गर्मी थी दोपहर में एकदम से। अरे तो सबको लगी होगी ना भाई। इन बातों से आपकी लाइफ में क्या सेंस मिलेगा? देखो, जो देश का लीडर होता है या जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, उन मिनिस्टर्स का, देश के राजा का काम होता है कि वो देश की उन्नति की बात करे। पहले के जो नेता थे वो बच्चों को भाषण भी देते थे तो कुछ सिखाते थे। अब केवल हंसी मजाक और अपनी वाहवाही चल रही है। इससे देश का उत्थान नहीं होगा। ये तो जब टाइम पास है, लोगों को गधा बनाने वाली बातें। आपको पता है बहुत सारे सत्संग करने वाले साधुओं को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वाई?
क्यों करती है सपोर्ट? जस्ट बिकॉज कि आप जनता को धार्मिकता के अंधेपन में रखे रहो और हम भ्रष्टाचार करते रहें, देश की उन्नति अवनति से उनको कोई फर्क ना पड़े। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर हावी हो रही हैं और आप इससे अनभिज्ञ हो। जागृत बनो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर बार चुप रहना भी जरूरी नहीं होता। जब जरूरत हो तब बोलो, अब जब जरूरत ना हो तब चुप रहो। अगर कोई आपसे बोल दे कि नॉनसेंस की बातें जो होती हैं, जैसे दो महिलाएं खड़ी हो जाएं तो नॉनसेंस की बातें बहुत सारी करती हैं, और उनके पास, महिलाओं के पास इतनी पावर है कि दाल में, चने के ऊपर, मटर के ऊपर, मखाने के ऊपर 2-2 घंटे डिबेट कर सकती हैं। सार एक ही निकलता है, छोड़ो अपन को क्या करना। सार यही निकलता है एट द एंड कि छोड़ो अपन को क्या करना। तो ये 2 घंटे के डिबेट से आपने अपनी लाइफ में क्या ग्रेस किया? अच्छा व्यापारी हर समय व्यापार के बारे में सोचता है कि मैं अपने व्यापार की अभिवृद्धि कैसे करूं। एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने वाला व्यक्ति हर समय चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है कि मैं अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करूं। आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोग उन बातों में ध्यान दे रहे हैं जिनका लाइफ में कोई सेंस नहीं है। अगर कोई बोल दे हाथी उड़ता है तो आप उससे डिबेट करने लगोगे, पागल है क्या बोले? देखा कभी हाथी को उड़ते हुए? देखा है कभी? आप उससे डिबेट करोगे 100% कि फालतू की बातें कर रहे हैं, हाथी कभी उड़ता है क्या? वो डिबेट करेगा, आप डिबेट करोगे, फिर वो बात कुछ और थी, बात कहीं और चली जाएगी, दोनों के ईगो पॉइंट आ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अगर कोई मुझसे कहता है कि हाथी उड़ते हैं तो मैं कह दूंगा हाँ उड़ते हैं। कल ही रात को मैंने अपनी छज्जे के बाहर से देखा है। खत्म। नॉनसेंस की बातों में डिबेट क्यों करना? जिन बातों में सिर पैर नहीं हो उनमें अपना दिमाग क्यों लगाओ? इसलिए जो बातें आपके लक्ष्य के बाहर की हैं उन बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन बातों से धर्म के लिए, देश के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए या कोई और बड़ी हानि हो रही हो तो वहां चुप रहना भी जरूरी नहीं है। वहां तो बोल देना चाहिए, वहां बोलना चाहिए, लेकिन आपके व्यक्तित्व पर आँच आ रही हो तो बोल देना चाहिए। और आपको लग रहा है कि इस बात का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का मेरे देश से भी कोई लेना देना नहीं है, ओम इग्नोराय नमः। कन्नड़ा में कहते हैं इग्नोर माड़ी। इग्नोर माड़ी, इग्नोर करो, लाइफ को शांति से जियो। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहो, और जहाँ बोलना है वहाँ बोलो। और बोलने के साथ साथ बोलने का ढंग भी आपको आना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, टोन, ये जो चीज़ें हैं ये आपके व्यक्तित्व में डे बाई डे एक निखार लाती है। किसी ने कहा कि खिसकिए, उसने तो कहा था थोड़ा खिसकिए, हम भी बैठेंगे, आप तो दिमाग से ही खिसक गए। आगे बढ़, बोले यहीं बैठना है क्या? नहीं। आपका वे ऑफ टॉकिंग बताता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपके माता पिता कौन हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, आप फ्यूचर में क्या करने वाले। तो अच्छे शब्दों का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। जब कहें तब अच्छे शब्दों से बात कर लें, बुरे शब्दों को कहने की क्या ज़रूरत है। कई लोग होते हैं वो 24/7 हॉट रहते हैं, एकदम कभी भी वो न्यूक्लियर बम जैसे फट सकते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बहुत डर लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि एक टापू बना करके ऐसे लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बाकी लोग शांति से जिए। जहाँ चुप रहना हो वहाँ ज़रूर चुप रहें। खोज लें, सर्च कर लें कि इस स्थान पर मुझे बोलना है कि नहीं, और बोलना है तो कैसे बोलना है। किसी को किसी ने बताया कि जब भी बात करो तो मुस्कुरा के किया करो, मुस्कुरा के बात करोगे तो लोग आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। उसने कहा ठीक है, उसने अपने उस चीज़ को जीवन में अपनाया। रास्ते में किसी से मिला, और आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, तो आदमी उससे खुश होकर के मिला। फिर वहीं बगल में देखा तो
बहुत सारे लोग उदास बैठे थे, तो किसी ने पूछा कि उसने पूछा किसी से कि क्या हो गया? अरे बोले भैया ये घर है इनका, इनके पिताजी शांत हो गए। अच्छा, खुश होके पूछता है वो, अच्छा पिताजी गए, चलो ठीक है। बोले कमरा खाली हुआ, किराए पर देना। अब जैसे उसने कहा, सब लोगों ने मिलकर उसे जम के पिटाई करी। अब वो जिसने उसको शिक्षा दी थी फिर पहुंचा उसके पास, बोले यार आपने तो कहा था मुस्कुरा के बात किया करो, वहां तो मेरी पिटाई हो गई। तो कहता भैया थोड़ा गंभीर होके भी बात किया करो, जीवन की सच्चाई को बोलना भी सीखो। बोले ठीक है ठीक है। तो किसी ने उसको शादी में बुलाया, शादी की वरमाला चल रही थी, दूल्हे के पास गया, बोले देखो शादी तो कर लो। लड़की से कहता है कि शादी तो कर लो, सब अनित्य है, कल सांसें चलेगी कि नहीं कोई जरूरी नहीं है, ये सिंदूर कब मिट जाएगा कोई जरूरी नहीं है। वहां के लोगों ने पकड़ के भी उसको खूब पीटा। मॉरल आप समझ गए होंगे कि जब जरूरी नहीं है कहना तो क्यों कहो, शांत रह करके भी तो जीवन निकाला जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग कम बोलते हैं वो ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, और जो ओवर थिंकिंग करते हैं ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। चुप रहना है जहां वहां चुप रहो, जहां बोलना है वहां बोलो, इसका बैलेंस कर लोगे तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। और ओवर थिंकर जो होते हैं वो तक सोच लेते हैं जिसका आप समझ लो कि कोई और चोर नहीं है। एक व्यक्ति ने रास्ते में किसी से पूछा कि भैया कितने बज गए हैं। उसके पास घड़ी नहीं थी, वो गांव का आदमी था। उससे पूछा, गांव के आदमी ने शहर के आदमी से पूछा जो ओवर थिंकर था कि भैया कितने बज गए हैं। बोले मैं तुमको टाइम नहीं बताऊंगा वरना तुम मेरी बेटी को लेके भाग जाओगे। वो कहता है भैया तेरे से टाइम पूछ रहा हूँ और टाइम पूछने में आप ऐसा बता रहे हो कि तुम्हारी बेटी को लेके भाग जाऊंगा। बोले हाँ आप ऐसे ही करोगे। उसने पूछा कैसे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये ओवर थिंकर लोगों की थिंकिंग देखना आप कैसी होती है। ओवर थिंकर लोगों की थिंकिंग, उसने बोला कि अभी तुम मुझसे टाइम पूछोगे, फिर पूछोगे घड़ी कौन सी कंपनी की है, फिर मैं बताऊंगा कि टाइटन की है, फिर तुम पूछोगे कि आप भोजन में क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे, फिर कभी मुझसे घर में मिलने आओगे, मेरे घर में मेरी बेटी भी रहती है, फिर तुम उससे दोस्ती कर लोगे, फिर तुम उसको लेके भाग जाओगे क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूँगा, फिर तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए भैया मैं तुम्हें टाइम नहीं बताऊंगा। इतना सारा सोच लिया। वो व्यक्ति सिर पकड़ता, बोले भाई किस व्यक्ति से क्या पूछ लिया, मैंने किस व्यक्ति से क्या पूछ लिया? अरे ओवर थिंकिंग करने वालों के साथ ऐसे ही होता है। गांव का आदमी था, कहीं जा रहा था, केवल उसने समय पूछा कि मेरी बस ना छूट जाए, और ओवर थिंकिंग वाले ने कितना सारा सोच लिया। बैलेंस करें, सोचने का भी बैलेंस करें, बोलने का भी बैलेंस करें। लाइफ में ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी सुखी होगे, जितना लेट सीखोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। कहते हैं जब ज़रूरी हो तभी कहें, अन्यथा चुप रहकर वक्त निकालें और अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें। जब ज़रूरी हो तभी कहें ना। बहुत सारे लोग बड़बोले होते हैं, बड़बोले समझते हैं आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कहने की आदत होती है, बस बोलना है, बस बोलना है। देखो बड़बोले रहोगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। आप चुप रह करके अपनी क्वालिटीज बढ़ा सकते हो। पहले जब जमाना था, देश आज़ाद था, सुकून की जिंदगी जीते थे यहाँ के लोग, कुछ भी नहीं था आधुनिकता के नाम पर, लेकिन धार्मिकता के नाम पर सब कुछ था, उससे जी रहे थे लोग। तो ये कुकर नहीं चलते थे, कुकर नहीं चलते थे, एक चूल्हा बनता था, गैस पर एक बर्तन रख दिया जाता था, पानी डाल दिया जाता था, दाल वगैरह डाल करके ढक दी जाती थी। एक निश्चित समय के बाद वो पक जाती थी, सुगंधित होती थी।
कभी उस दाल के पकने के प्रोसेस को देखना। दाल जब पकाते थे तो ढाँक करके पकाते थे, उसकी वाष्प, उसकी गर्मी उसी में जाती थी, स्वाद आता था, वो दाल जल्दी पक जाती थी। यही बात आप लोगों को समझना चाहिए कि जितना आप अपने इस ढक्कन को बंद रखेंगे, ये जो मुख का ढक्कन है, इसको जितना बंद रखेंगे, आपके जीवन में सुगंध उतनी अधिक बढ़ेगी। आप अपनी लाइफ का पास्ट देख लो, जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आई है, ज़्यादा बोलने के कारण या जल्दी बोलने के कारण आई है। तो क्यों ज़्यादा बोलें, क्यों जल्दी बोलें? ज़रूरत क्या है ज़्यादा बोलने की और जल्दी बोलने की ज़रूरत क्या है? मैं तो कुछ और करता हूँ कि कुछ काम वक्त के ऊपर छोड़ता हूँ। आप सिर्फ चुप रह कर के अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाइए, बाकी काम वक्त करेगा। रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो टाइम करेगा। अपने खिलाफ जो भी बातें हों, आपके प्रति कोई कुछ भी बोले उसको सुन लो। अपने खिलाफ जो भी बात हो, खामोशी से सुन लो। आपका वक्त उसको बेहद सुंदर जवाब देगा। क्योंकि जब आप खामोशी से सुनोगे तो अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करोगे। जो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लेता है, वक्त उसका होता है। मैं भी वही हूँ जो 10 साल पुराना पहले था। 10 साल पहले मैं भी था। लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे प्रश्न किए, जवाब देने का जोर डाला, मगर मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक काम अपन वक्त को देते हैं, क्योंकि जिनके शब्द नहीं कहते, जिनकी जुबान नहीं कहती, उनका वक्त कहता है। अगर आप वक्त को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जवाब देने वाली प्रक्रिया पर कंट्रोल करें। मॉरल है आज की नीति का, कम बोलें, काम का बोलें, जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोलें, जब ज़रूरी नहीं हो कुछ भी ना बोलें। चुप रहकर बिल्ड करें खुद को, इंटरनल डेवलपमेंट करें खुद का, अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाएं। जिस दिन आप अपनी क्वालिटीज़ बढ़ा लोगे, जिस दिन आप ब्रांड बन जाओगे, हर कोई आपको चूज़ करेगा। ब्रांड बनने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रांड बनना है, शांत रह कर के जीवन निकालें, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जहाँ शांत रहना हो वहाँ शांत ज़रूर रहना, जहाँ बोलना हो वहाँ ज़रूर बोलना। जहाँ चुप रहना है वहाँ बोल दोगे, वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जहाँ बोलना है वहाँ चुप रह जाओगे, जीवन ख़त्म हो जाएगा। ये नीति इन शॉर्ट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। खिलाफ कितने भी हों, शांत रह कर के जीवन को निकालना, क्योंकि बोलने से आपका ओहदा, आपका पद, आपका कद गिर जाता है। संभल के बोलें, ज़रूरी हो तो ही बोलें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की